हाय, मैं हार्दिक यदुवंशी। मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आज फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, MCQ लेकर आया हूँ। और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली है सवाल, इसके ही अंतर्गत आएगी चैप्टर 3 से। तो VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी आपका अगर न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा तो मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं। विद्युत लेपन में विद्युत लेपन में विद्युत फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है तो दिष्ट धारा होती है। विद्युत लेपन के व्यवहार में आने वाली जो धारा होती है वह दिष्ट धारा होती है, यानी दिष्ट धारा को DC बोलते हैं, दिष्ट धारा होती है। अब दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े होते हैं तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसका ऐसे राइट आंसर डी होगा। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का है, पूछ रहा है विद्युत धारा क्या होगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात P बराबर V स्क्वायर बटे R होती है फॉर्मूले। तो इसमें हमसे पूछ रहा है प्रतिरोधों का अनुपात, तो R बराबर V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। तो R1 हमको निकालना है, पहले R1 और फिर R2। तो R1 मेरा क्या दिया है 220 वोल्ट, तो V स्क्वायर 220 गुने 220 बटे P यानी पावर कितना दिया है, शक्ति 40 वाट दिया है। अब R2 दोनों का अनुपात करने का है, दोनों का अनुपात कर रहा हूँ। R2 मेरा दिले है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 220 वोल्ट गुने 220 वोल्ट बटे पावर मेरा 60 वाट दिया तो 60 वाट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ये 60 वाट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 60 वाट बटे 240 गुने 220 गुने 220 200, फिर कट जाएगा, यहाँ पे से सॉल्यूशन हो जाएगा। 220 से 220 चल गया, 0 से 0 चल गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 3:2। और इसमें से आंसर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, इसमें से आंसर मेरा हो जाएगा डी। इट्स राइट आंसर 3:2। 3:2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, यानी जी पूछ रहा है हमसे विद्युत चालकता। तो देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया हुआ है। आर बराबर 500 ओम है, ठीक है। तो जी बराबर 1/R होता है, पर चालकता पूछ रहे तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो जी बराबर 1/R। आर मेरा कितना दिया 500, 1/500 ओम भागा देंगे 0.002 ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि चालकता का जो होता है क्या, चालकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0.002 ओम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के पास। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसको अभी मैं सॉल्यूशन कर रखा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
1 सेकेंड, चौथा यही है ना, क्या कह रहा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम। तो चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए किस में जोड़े देंगे हम? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का आर मैक्सिमम बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn बराबर NR हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1/R मिनिमम बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 R1/R1 Rn, तो N/R हो जाएगा मेरा। यहाँ पर देख सकते हैं N/R है, ठीक है। अब यहाँ पर अतः R मिनिमम बराबर R/N हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पलट जाएगा यहाँ पर R मिनिमम बराबर R/N, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम का अनुपात, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात हमसे पूछा है। तो अधिकतम R मैक्सिमम बराबर NR और R मिनिमम बराबर R/N। अब सॉल्यूशन करेंगे NR गुने N/R, तो R से R कट जाएगा N², और इसमें मेरा आंसर हो जाएगा डी इट्स राइट आंसर, आंसर हो जाएगा मेरा ये N² मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। N² मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के पास। 5वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 5वें नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा सही है? विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कह रहा है, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा सही है वो चूज करना है। तो इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, नहीं ये नहीं होगा। इसके तार में धारा को घटाना होगा, ये भी सही है, बट इससे बेस्ट आंसर डी हो जाएगा कि आंसर सी भी नहीं होगा। इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा, नहीं, इसके तार में धारा को घटाना होता है, ठीक है। और आंसर डी, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, तो आंसर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर बी भी होगा, इसमें से दोनों हो जाएगा, क्योंकि विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसके तार में धारा को घटाना होगा और इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, क्या, ठीक है। अब इसके तार में धारा को घटाना होता है, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसके तार में धारा को घटाना होता है और इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन के पास। 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत संबंधित किरचॉफ का नियम संबंध रखता है। वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब प्रथम नियम कह दे तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम कह दे तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। प्रथम नियम कह दे तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। 7वें नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या कह रहा है मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तब परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। इसका भी मैं न्यूमेरिकल बना कर रखा हूँ, तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। दिखाने जा रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देख लीजिए आप क्या कैसे बनेगा, ठीक है। हम दिखा रहे हैं। ये है मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रहा? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तब परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? स्थिर विभवांतर पर ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर V² बटे R इंटू T, ठीक है। H व्युत्क्रमानुपाती होती है R की
यहाँ पर भी जो हो जाएगा विभवांतर, आर प्रतिरोध और टी समय होता है। ठीक है, अब नई ऊष्मा एच बराबर वी स्क्वायर बटे आर बाई टू, क्योंकि प्रतिरोध को क्या करें आधा करने के लिए तो आर बाई टू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब एच बराबर टू ऊपर जाएगा तो टू वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। अब टू को हम बाहर कर दिए, वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी जो हो जाएगा ये क्या एच का मान था यहाँ पर देख लीजिए, एच के बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो यहाँ पर एच का मान क्या है वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, तो यहाँ पर एच हो जाएगा तो 2h। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दोगुना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो दोगुना हो जाएगा। आंसर बी इट्स राइट आंसर। आंसर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब दो बल्ब 60 वाट तथा 40 वाट का श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब संकाय की वैद्युत शक्ति हो जाएगी। 8वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब दो बल्ब 60 वाट तथा 40 वाट का श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब संकाय की शक्ति होगी। तो P बराबर हमसे पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। 1 सेकेंड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 8 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके रखा हूँ और दिखा रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 8 नंबर क्वेश्चन का। आठ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ है। P बराबर फॉर्मूला होता है P1 गुने P2 बटे P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से P1 मेरा 60 वाट दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर P1 मेरा 60 वाट दिया हुआ है। ठीक है, P2 मेरा 40 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 वाट में P2 यहाँ पर 40 वाट, P2 यहाँ पर 40 वाट दे दिया है। अब P1 प्लस P2, तो P1 60 वाट और 40 वाट को जोड़ा है, 6 चौके 2400 बटे 100, 6 4 10 हो जाता है। तो दो जीरो चल जाएगा, बच जाएगा 24। तो इसमें आंसर मेरा हो जाएगा 24 वाट राइट आंसर। आंसर डी मेरा सही हो जाएगा। आंसर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, ठीक है, तब प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होगी। तो n इसमें पूछ रही है, तो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसका भी सॉल्यूशन करके रखा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे है, देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। और इसका आंसर भी मेरा सही होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं। ठीक है, Q बराबर I गुने T होती है। ठीक है, Q बराबर NE होती है, ये चैप्टर 1 में पढ़े होंगे आप। Q बराबर NE होता है, प्लस माइनस NE होता है, तो Q बराबर NE दे दिए। और N बराबर I गुने T बटे E हो जाएगा, क्योंकि E नीचे चल जाएगा बटे E। अब I मेरा कितना दिया है, 1 एम्पीयर धारा दिया है। T मेरा दिया है 1 सेकेंड दिया है, ये सेकेंड है, 15 नहीं, 1 सेकेंड है। अब गुने यहाँ पर बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। ठीक है, बट्टे में ई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दिया हुआ है, आंसर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। पॉइंट यहाँ पर से उड़ाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर जाएगा 1 0, तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो 100 बटे 16, यहाँ पर 100 कैसे हुआ, 10 बटे 16 होता है, यहाँ पर 10 के पावर 19, तो 1 0 हम इधर भेजेंगे तो 100 बटे 16, यहाँ पर 1 घटेगा तो 18 हो जाएगा। अब भागा देंगे तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, और ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन के पास बढ़ रहे हैं। सॉरी भाई, 10वें नंबर क्वेश्चन के पास हम चल रहे हैं। 10वें नंबर क्या कह रहा है कि निम्न के माप के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है बाबू, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न के माप के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है।
तो इसमें से राइट आंसर मेरा हो जाएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10 का व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध के लिए, तो इसमें से दोनों हो जाएगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मेरा क्वेश्चन नंबर 11 ये है, निम्न में से कौन उच्च प्रतिरोधकता रखता है? तो इसमें से पारा जो है ना उच्च प्रतिरोधकता रखता है। पारा, निम्न में से कौन उच्च प्रतिरोधकता रखता है? तो पारा उच्च प्रतिरोधकता रखता है। 12 नंबर क्वेश्चन के पास आ जाता है, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 10 ओम प्रतिरोध के तार को दो समान भाग में काट दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों तार को एक साथ रखकर ऐंठ दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध, तार को ऐंठना यानी समांतर क्रम में जोड़ना हमको बोला जाता है। ठीक है ना, तार को ऐंठ दिया जाता है यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तार को ऐंठ दिया जाता है यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताने जा रहा हूँ, इसका भी शायद सॉल्यूशन होगा। हाँ है सॉल्यूशन, तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा ये हो गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा 10 ओम प्रतिरोध को दो समान भागों में काट दिया जाता है। अब तार को ऐंठ कर रख दिया जाता है तार का नया प्रतिरोध R डैश बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो 10 ओम/2 तो 5 ओम हो गया। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R न्यू यानी नया प्रतिरोध पूछा है, तो 1/R न्यू बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डैश 1/5 ओम 1/5 ओम हो जाएगा। क्या करा, एक समान दो प्रतिरोध कराना, इसलिए हम दो समान प्रतिरोध को जोड़े हैं। ठीक है, तो 2/5 ओम हो जाएगा। अब R न्यू बराबर करेंगे तो उलट जाएगा, तो 5/2 और 2.5 ओम राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के पास गए हैं। ओम के नियम का सदिश रूप है, तो ओम के नियम का सदिश रूप जे वेक्टर बराबर, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर होता है, या जे बराबर सिग्मा ई भी होता है। ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस को उपयोग कर एक सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है? तो विभव मापी का, आंसर बी मेरा सही हो जाएगा, विभव मापी का उपयोग कर विद्युतवाहक बल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक चालक में 6.4 एम्पीयर धारा बह रही है। ठीक है, 6.4 एम्पीयर धारा बह रही है, तब चालक में प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तब चालक में प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये वही फॉर्मूले पे बन जाएगी। n बराबर पूछ रहा है, जो देख सकते हैं, हम बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन बनाए थे। यहाँ पे हम बनाए थे, एक क्वेश्चन था 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से हम बनाए थे उसी प्रकार से मेरा ये भी बनेगा, उसी प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 15 भी बन जाएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर मेरा 15 भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी मेरा उसी प्रकार से बनेगा। और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए 4 × 10 के पावर 19 कूलम। अगर चाहते हैं तो इसका हम सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। 1 सेकेंड, इसका सॉल्यूशन भी हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। H1 बराबर I², 15 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये 18, 15 नंबर क्वेश्चन मेरा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ये n बराबर I × T/E हो जाएगा।
ठीक है। एन बराबर 6.4 दिले 6.4 एम्पियर आई दिया हुआ है, 6.4 गुने टी प्रति सेकेंड, तो वह 1 सेकेंड दिया हुआ है। और ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर 19 माइनस 19 हम सभी जानते हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, 16 चौके 64, 4 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हटेगा प्लस हो जाएगा, 4 गुने 19 हो जाएगा, एन बराबर, और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 के पास हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, तो VD समानुपाती E होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, VD समानुपाती E हो जाएगा। किसी चालक के संवहन वेग को VD से सूचित करते हैं तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है, VD समानुपाती E होता है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। 17 विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का मैं सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1:2। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं आप लोग। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 मेरा यहाँ पे ये हो गया, H1 बराबर I² RT। H का ऊष्मा का फार्मूला होता है I² RT, तो H1 बराबर I² RT हो जाएगा। H2 बराबर I², 2R कह रहा है, देखिए 2R उत्पन्न उस पर R और 2R कह रहा है, तो 2R गुने T, H1 बटे H2 I² RT बटे अनुपात करा है, तो बटा कर देंगे I² 2R इंटू T। अब कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 2, तो 1/2। अब H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 1:2, और इसमें से ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब उस 19 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगी। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपसरित होती है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। 20 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व के लिए सही है, तो J बराबर I/A बी हो जाएगा सही धारा बटे विद्युत धारा बटे ए, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होती है I/A। ठीक है। J बराबर I/A मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। J बराबर I/A धारा घनत्व के लिए फार्मूला होती है। ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्या 21 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में 21 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है, तो मेरा इसमें आंसर ए हो जाएगा। म्यू बराबर VD बटे ई होती है। म्यू बराबर VD बटे ई होती है। आंसर ए। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या आती है, म्यू। गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर अनुगमन वेग VD बटे ई, विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र ई होती है, तो म्यू बराबर VD बटे ई। अब 22 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं, निम्न में से कौन सत्य है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर क्वेश्चन नंबर 22 बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। बाकी 1 वाट बराबर 1 भी प्रति सेकेंड नहीं होती है, ये सब तीनों गलती है। ठीक है। अब मैं 23 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहा हूँ। नीला रंग के कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो इसमें से मेरा सही आंसर जो हो जाएगा D6 होता है, 6 होता है। इसका भी मैं सॉल्यूशन कलर कोड का सॉल्यूशन भी कर चुका हूँ, और आप लोगों को मैं कलर कोड का भी दिखा ही देता हूँ सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्या, आंसर नंबर D6 होता है। नीला रंग का
कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड क्या होता है, तो 6 होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन कर रखा हूँ, लेकिन ये बहुत हल्का है, ट्रिक पर बनता है। बी रॉय गुड बैट्समैन, वेरी गुड विकेट कीपर। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 आप लोग भी कर सकते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक होता है, आप लोग बता सकते हैं। तो 24 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्या, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। धारा घनत्व के लिए कौन सही है, 25 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो आंसर सी मेरा सही हो जाएगा। आंसर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जे वेक्टर बराबर एन क्यू वी डी वेक्टर, एन क्यू वी डी वेक्टर मेरा 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के पास। करा है कि निम्नलिखित में से कौन किर्चॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, तो प्रथम नियम में आवेश जो है संरक्षित रहता है। सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित, अब 27 नंबर क्वेश्चन के पास बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के लिए कौन सही है, तो विद्युत धारा के लिए कौन सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। V बराबर आई आर, ओम के नियम से R बराबर V बटे आई होता है, तो V बराबर आई आर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, जो कि आंसर डी में है। आंसर डी में है। सफ़ेद के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9। डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद के लिए, क्योंकि लास्ट में वाइट आता है, तो 9 हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है ना, एक तार का, क्वेश्चन नंबर 30 के पास है हम, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इनमें से कोई नहीं, किसी पर निर्भर वो नहीं करता है। ना लंबाई पर करता है, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और ना द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध किसी पर निर्भर नहीं करता है, और इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। 31, निम्न में से कौन नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, तो लेंज का नियम जो है ना, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण का करता है, मैक्सवेल का नियम नहीं करता, एम्पियर का भी नियम नहीं करता, तो लेंज का नियम मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 31 का राइट। अब आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के पास। तार की लंबाई यदि तार की, ओहो क्या हो गया है यार, कैसे हो रहा है यार। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तब उसका चालकता होगा। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 का बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 32 का बी, तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तब उसकी चालकता होगी। 32 का बी सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। आंसर इसमें से 33 का आंसर बी हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। तापक्रम बढ़ाने पर धातु द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तापक्रम बढ़ाने पर धातु द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तापक्रम बढ़ाने पर धातु द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, न कि घटता है। तापक्रम अगर हम बढ़ाते हैं तो धातु यानी चालक का प्रतिरोध, अगर चालक भी रहता है तो यहाँ पर प्रतिरोध उसका बढ़ता है। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी, अदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर 36 के पास चल रहे हैं। विद्युत धारा घनत्व है 1, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि। विद्युत धारा कह दे तो अदिश राशि, और विद्युत धारा घनत्व कह दे तो सदिश राशि है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो V²/R, आंसर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 37 का सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के पास। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बाबू,
तो ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो करने पर धातु की प्रतिरोधकता जो है घटती है। ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता घटती है और चालकता क्या आती है? बढ़ती है। अगर हम यहाँ पर ये पूछ देता ठंडा करने पर धातु की चालकता क्या आती है, तो बढ़ती है। और यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है तो ये घटती है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ओम का नियम है? तो ओम का नियम तो हम बता ही दिए थे। 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ए, जे बराबर सिग्मा ई हो जाएगा सही। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो इसका बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। E1 R2 प्लस E2 R1 बटे 1 R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य हो जाता है बबुआ। आंसर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आंसर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है कि जिसे हम परिपथ का नियम भी कहते हैं। इसे हम विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। तो शून्य होता है। इसमें से आने वाली धारा जाने वाली धारा दोनों का योगफल शून्य होता है। ठीक है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रो बराबर आर ए बटे एल सही हो जाएगा। आंसर ए मेरा सही हो जाएगा। रो बराबर आर ए बटे एल। ये रो पदार्थ की प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं और रो बराबर आर ए बटे एल होती है फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के पास। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये हो गया 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर ए मेरा सही हो जाएगा चांदी। आंसर ए मेरा सही हो जाएगा क्या? चांदी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला हम बताए थे बाबू। उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I² RT, और ये इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। I² RT उत्पन्न ऊष्मा H बराबर फॉर्मूला हम बताए थे जिस समय न्यूमेरिकल बना रहे थे। तो अब आज 46 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है? तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है 5। आंसर मेरा सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान क्या होता है? 5 होता है। कार्बन का प्रतिरोध के हरे रंग का कलर कोड का मान क्या होता है? तो 5 होता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहती है। इसका एक ट्रिक है, देख लो। समांतर में विभवांतर समान रहती है। क्या? समांतर में विभवांतर समान रहती है, बाकी आवेश जो है भिन्न रहती है। ठीक है ना? धारा जो रहती है भिन्न रहती है, और श्रेणी क्रम में इसका विपरीत हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान हमसे पूछ दिया है बाबू। अरे पीला रंग का मान पूछ रहा है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड इतना महत्वपूर्ण है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान जो होता है ना, वो 4 होता है। 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
आंसर डी 4 होता है। 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के पास मैं पहुंच चुका हूं। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग VD हो तब संचालकता होगी। तो VD बटे ई हो जाएगी। आंसर बी मेरा, क्योंकि VD समानुपाती होती है ई का, तो VD बटे ई हो जाएगी मेरा राइट आंसर। ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। तो केल्विन इनवर्स होता है। आंसर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो K इनवर्स होता है और यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ 51 नंबर 51 क्वेश्चन के पास बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि 50 में आप लोग कितना सही किए हैं और कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 52 के पास हम आ जाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना हम बताए थे प्रतिरोधों की तुलना में करते हैं। प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 के पास चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि यदि P बराबर विशिष्ट प्रतिरोध तथा टॉ बराबर शीतलन समय है तब 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 कौन सा सही है इसमें से वो बताना है। तो रो बराबर आंसर ए मेरा सही हो जाएगा कि रो बराबर एम बटे रो बराबर एम बटे NE² टॉ सही आंसर हो जाएगा। आंसर ए मेरा ठीक है। रो बराबर NE² बटे टॉ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 के पास चल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54? क्वेश्चन नंबर 54 मेरा क्या कह रहा है, 54 के पास चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 मेरा क्या कह रहा है, अनुगमन वेग VD तथा टॉ बराबर शीतलन समय संबंधित है। टॉ बराबर शीतलन समय संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बबुआ। इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। VD वेक्टर बराबर माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर इंटू टॉ बटे एम मेरा राइट आंसर हो जाएगा 54। अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व तथा विद्युत धारा संबंधित है। विद्युत धारा का घनत्व तथा विद्युत धारा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को, आंसर ए मेरा सही हो जाएगा। I बराबर J वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है। I बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा घनत्व तथा विद्युत धारा संबंधित है। विद्युत धारा घनत्व तथा विद्युत धारा से संबंधित है। तो I बराबर J वेक्टर डॉट DA वेक्टर हो जाएगा। विभवांतर बल का SI मात्रक क्या था। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर मेरा सी सही हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहा है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलॉम प्रति सेकंड। 1 कूलॉम प्रति सेकंड होता है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो सी मेरा सही हो जाएगा, 2 होता है। लाल रंग का मान क्या होता है, सी मेरा राइट आंसर 2 होता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, सी मेरा 2 होता है। सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 59 के पास आ गए हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का आंसर बी मेरा सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। अब 60 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं हम। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉनों की शिथिलता काल T हो तो अनुगमन वेग VD होगा। अनुगमन वेग VD होगा। तो इसमें
आप लोग भी जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग कमेंट करके 60 नंबर क्वेश्चन का फॉर्मूला ज़रूर बताइएगा। हम आंसर बता देते हैं। ये हो जाएगा VD बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टी बटे एम। यहाँ पर शायद माइनस छूट गया है तो यहाँ पर माइनस आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। 61 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए बाबू। 61 नंबर क्वेश्चन के बाद विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। तो ml² टी के पावर -3 और आई के पावर -1 होता है। आई के पावर -1 होता है। डी मेरा सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² टी के पावर -3 और आई इन्वर्स होता है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 के पास आ गए हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तापमान बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 63 के पास आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा बंध धारा घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व J बराबर I बटे A होता है। तो आंसर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 के पास चल रहे हैं हम कि ओम का नियम पालन करता है। ओम का नियम पालन करता है तो चालक का पालन करते। ओम का नियम जो पालन करता है चालक। किरचॉफ का जंक्शन नियम किस संरचना सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 65 के पास आ गए हैं कि किरचॉफ का जंक्शन नियम किस संरचना सिद्धांत पर आधारित है। तो आव्यय संरचना पर। जंक्शन नियम, पहले नियम को ही जंक्शन नियम कहते हैं, ठीक है। संधि नियम भी इसको कहते हैं। आने वाली धारा जाने वाली धारा का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। इसी को जंक्शन नियम या संधि नियम कहते हैं, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किरचॉफ का लूप नियम किस संरचना सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दूसरा नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे 67 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो तापक्रम पर निर्भर करती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापक्रम पर निर्भर करता है। पिछले ही हम शायद 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताए थे। 68 नंबर क्वेश्चन मेरा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो घटता है बाबू, घटता है। आंसर बी मेरा सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तापक्रम क्या होता है। जब चालक का तापक्रम स्थिर रहता है तब ओम का नियम लागू होता है। 70 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं हम। जब किसी धातु का प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है। तो अपवर्तित रहता है। और इतना ही पे हम समाप्त करते हैं बाबू, क्योंकि और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 70 में आप लोगों को कितना सही हुआ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रही है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग प्यार दीजिए ढेर सारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम अगले वीडियो भी ला सकें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।